बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ टॉप की कटिंग और स्टिचिंग, जिसके साथ फ्रॉक भी मैंने तैयार की है। उसकी कटिंग स्टिचिंग की वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी लेंथ 8 इंच और इसकी विड्थ मैंने 7 इंच की रखी है। ऊपर से शोल्डर हमने 4.5 इंच का रखना है। शोल्डर हमने ऊपर से छोटा रखना है और आर्म होल हमने 5 इंच का रखा है। इस तरह राउंड शेप दे देंगे और ऊपर से रेब निशान लगा लेना है हमने 1/2 इंच पे। टॉप पार्ट की जो कटिंग है वो सेम जैसे हमने फ्रॉक की कटिंग की है वैसे ही है। ये देखिए, जो हमने नेक रखा है उसकी लेंथ भी हमने 2.5 इंच की रखी है और विथ 2 इंच की रखी हुई है। और बैक पार्ट की जो है वो हमने 1 इंच की रखी है, क्योंकि अपर पार्ट को हमने बैक साइड जो है उसकी इतनी ज़्यादा डीप नहीं करनी, तो इसलिए बैक जो नेक है वो हमने 1 इंच का ही रखा है और फ्रंट जो नेक है वो हमने 2.5 इंच का रखा है। सारे निशानों को फॉलो करते हुए हमने कट कर लिया। अब यहाँ से आपने अब ध्यान से देखना है। ये जो फ्रंट पार्ट है इसके कॉर्नर पे हमने 2.5 इंच पे इस तरह निशान लगा लिया। ऊपर से हमने 1 इंच का नेक की तरफ से छोड़ देना है और इधर से हमने इस तरह राउंड शेप देनी है। हल्के हाथ से जब शेप देंगे तो आपकी बहुत अच्छी सी तैयार हो जाएगी शेप। अब इसको हमने कट कर लेना है। तो ये देखिए, जिस तरह जैसे कि आप देख रहे हो ऊपर से हमने कट कर लिया और कुछ इस तरह की इसकी शेप आ गई है। अब हमने इसकी शोल्डर ज्वाइंट कर लेने हैं। दोनों तरफ की शोल्डर सेम ऐसे ही ज्वाइंट करेंगे। अब ये मैंने रेप कपड़ा लिया है 1 इंच का, तो ये हमने आर्म होल में लगाना है। क्योंकि हम इसको सिंगल तैयार कर रहे हैं, हम इसको डबल तैयार नहीं कर रहे। इससे ये होगा कि हमारा कपड़ा भी कम लगेगा और ये नीट भी बन के तैयार होगा। इसलिए आर्म होल को हमने इस तरह रेप कपड़े के साथ स्टिच कर लिया है। इसके अंदर हल्के हल्के से कट लगा लेंगे और इसको कट लगाने के बाद इस तरह जब हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो बहुत अच्छी सी शेप बन के तैयार होगी और बहुत नीट हमारा आर्म होल तैयार हो जाएगा। इस तरह हल्की हल्की सी थोड़ी सी मेहनत करने से जो हमारे बच्चे हैं वो बहुत ही स्टाइलिश कपड़े पहन सकते हैं। तो ये देखिए, एक तरफ से तैयार कर लिया, दूसरी तरफ से भी सेम मैंने इसी तरह तैयार कर लेना है। दूसरी तरफ से भी मैंने इसी तरह तैयार कर लिया। अब हमने इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। दोनों तरफ से फिटिंग की सिलाई हमने इसलिए पहले लगानी है क्योंकि हमने इस पे फ्रिल अटैच करनी है। तो ये देखिए, अब इसको हमने सीधा कर लेना है। अब हमने ये 2 इंच डबल फोल्ड कपड़ा लिया है, इसकी हमने फ्रिल तैयार करनी है। इसी तरह हमने इसको साथ साथ लगाना है और साथ साथ हाथ से ऐसे हल्की हल्की सी चुनट डालते जाएंगे। और पूरे राउंड पे हमने इसको लगाना है। एक नेक से मैंने स्टार्ट किया है, एक नेक की जो साइड है उधर से हम स्टार्ट करेंगे और दूसरी नेक की साइड पर ये ऐसे ही लगाते ले जाएंगे। इसकी जो लेंथ है फ्रिल की वो कम ज़्यादा हो, ये आप खुद देख लें कि आपकी अगर लेंथ थोड़ी है, आपके पास कपड़ा थोड़ा है तो आप कम चुनट डालें। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आप ज़्यादा लेंथ लेके तो चुनट अच्छी वाली डाल के जो हम बच्चे के पहनी हुई भी अच्छी लगे उस तरह तरीके से डाल सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने फ्रिल अटैच कर ली है। अब ये देखिए, जो इसकी गुलाई है ना उस पर हमने ऐसे कट लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद इसके ऊपर हमने ये फ्रिल को बिठाने के लिए इसके ऊपर इस तरह सिलाई लगा लेनी है। ये जो सिलाई हमने लगानी है ये हमारे टॉप पार्ट के ऊपर आनी चाहिए और फ्रिल के ऊपर नहीं हमने लगानी, और किनारे की सिलाई लगानी है हमने। तो सिलाई हमारी पूरी हो गई है। इसके बाद हमने क्या करना है कि हमने एक एक्स्ट्रा धागे वगैरह कट कर लेंगे। और ये देखें, ये मैंने अरेब पट्टी ली है, जैसे हमने
फ्रॉक का नेक तैयार किया था सेम वैसे ही हमने टॉप पार्ट का तैयार कर लेना है। 1 इंच की रेप पट्टी ली है तो इसको इस तरह हमने पूरे राउंड पे लगा लेना है। जिधर से हमने शुरू करना है वहाँ से भी थोड़ा कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और जहाँ हमने ख़त्म करना है वहाँ से भी इस तरह थोड़ा कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह सिलाई ख़त्म करेंगे। अंदर हल्के हल्के से कट लगा लेंगे और कट लगाने के बाद ये देखिए इसको इस तरह हमने अंदर की तरफ डबल फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो बहुत ही आसानी के साथ हमारा नेक ये वाला भी बन के तैयार हो गया है। आप भी इस तरह इसकी रेप पट्टी के साथ बनाएंगे तो बहुत ही नीट गला बन के तैयार होगा और ज़रा भी मुश्किल नहीं होगी। तो ये देखिए हमारी नेक की जो सिलाई है वो कंप्लीट हो गई। अब ये मैंने लेस ली है तो लेस को हमने इस तरह किसी भी फैब्रिक ग्लू से लगा लेना है और इस तरह लगाने में हमें बहुत ज़्यादा आसानी होगी। फैब्रिक ग्लू आप ज़रूर इस्तेमाल करें, ये सिलाई को बहुत आसान कर देता है। तो ये देखिए मैंने थोड़ी थोड़ी सी लगानी है सिर्फ इसको चिपकाने के लिए और बाद में मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो ये जो लेस है हमने 2 टाइम इस्तेमाल करनी है। पहले ऐसे सिंगल लगाएंगे फिर इसके ऊपर एक डबल राउंड लगाएंगे। इस तरह की जो लेसेस वगैरह है वो बाज़ार से आम मिल जाते हैं, ये सीक्वेंस के साथ भी आई हैं और सिंपल में भी मिल जाती है। तो ये देखिए इधर से हमने लगा के तो एक्स्ट्रा कटिंग कर लेना है। इसके ऊपर अब हमने सिलाई लगा लेनी है और सिलाई हमने इस तरह लगानी है कि हमारी जो लेस है उसके नीचे नज़र नहीं आनी चाहिए। अब ये देखिए मैंने इसको डबल को भी जोड़ लिया है और उसके ऊपर भी मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। बहुत ही प्यारा सा हमारा ये डिज़ाइन बन के तैयार हुआ था, सब ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। अब ये जो इसके ऊपर वाला हिस्सा है इस पर मैंने एक बटन अटैच करना है। इस वाली साइड पे मैंने बटन लगा लिया और ये हमारी फ्रॉक का फाइनल लुक है। देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है, बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल लग रही है। इस तरह लग रहा है कि जैसे हमने बाज़ार से ख़रीदी हो। इस तरह की अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लियो और बेल आइकन को प्रेस कर लियो। इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। इसके साथ मैंने बहुत ही प्यारा सा ट्राउज़र भी तैयार किया है, वो भी आपको शो करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।